Who will provide reliability for EIGRP updates? Now the question is this. Guys, what we have discussed till now, let's say this is R1, this is R2. R1 will send hello to R2, R2 भी R1 को क्या सेंड करेगा? Hello. जैसे राउटर hello रिसीव करेगा, सबसे पहले क्या मैच करेगा? पैरामीटर्स. After matching parameters, router will send a update. क्या सेंड करेगा राउटर? अपडेट. अब ये अपडेट R2 को मिल गया है, क्या गारंटी है इसकी? एग्री? सो EIGRPA केस में अपडेट्स को रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम क्या है? RTP, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. अब RTP ना कोई मैसेज नहीं है EIGRP का. RTP एक प्रोसेस डिफाइन करता है. प्रोसेस का मतलब RTP कहता है EIGRP जब भी एक मल्टीकास्ट अपडेट भेजेगा, कैसा अपडेट भेजेगा? मल्टीकास्ट. उसके लिए एक यूनिकास्ट एक्नॉलेजमेंट आएगी. क्या आएगी? यूनिकास्ट एक्नॉलेजमेंट. अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्नॉलेजमेंट उसी अपडेट के लिए जो हमने सेंड किया था? तो जो आपके अपडेट में सीक्वेंस नंबर जाता है ना, वही एक्नॉलेजमेंट नंबर बन के वापस किस में आता है? एक्नॉलेजमेंट. किस में वापस आता है? लेट्स से मैंने सीक्वेंस नंबर 10 भेजा अपडेट का, तो मेरा एक्नॉलेजमेंट में एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या आएगा? 10. जिससे मुझे पता चल जाएगा कौन से अपडेट की एक्नॉलेजमेंट है? सीक्वेंस नंबर 10 वाले अपडेट की है क्या है? एक्नॉलेजमेंट. क्लियर भाई? दिस थिंग इज क्लियर. तो जितने भी मल्टीकास्ट अपडेट जाएंगे सबकी क्या आएगी? एक यूनिकास्ट एक्नॉलेजमेंट. कोई प्रॉब्लम है इसमें? चले आगे. अब लेट्स से R1 है या R2 है. R1 R2 को क्या भेजेगा? अपडेट. R2 R1 को वापस क्या भेजेगा? अपडेट. कैसा जाएगा? एक्नॉलेजमेंट कैसे जाएगी? ये सबको समझ में आया? सीक्वेंस नंबर वाली चीज दिखा दूं एक बार आपको, फिर आगे चलते हैं. पिंग 1200 तो और पिंग R1 पे IP 12.1, R2 पे IP 12.2. राउटर EIGRP1 नेटवर्क डन. नेटवर्क हो गए भाई. अपडेट एक्सचेंज, सॉरी नेबरशिप फॉर्म हो गई. इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस डन. अब जैसे ये लूपबैक बनाऊंगा, मैंने नेटवर्क कमांड चला रखी है 0.0.0.0. लूपबैक इंटरफेस पे EIGRP एनेबल होगा. EIGRP एनेबल होते ही उस इंटरफेस पे जो नेटवर्क चल रहा है वो टोपोलॉजी टेबल में ऐड होगा. जैसे ही नेटवर्क टोपोलॉजी टेबल में ऐड होगा, राउटर क्या सेंड करेगा? अपडेट. क्या सेंड करेगा? क्या भेजा R1 ने? दिख रहा है? अपडेट. अपडेट कैसा है? मल्टीकास्ट. ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हो गई. अपडेट की क्या आई है वापस? सीक्वेंस नंबर के अपडेट में एक्नॉलेजमेंट में एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है? 3. इससे पता चल गया ना ये कौन से अपडेट की एक्नॉलेजमेंट है. क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर. सबको समझ में आई ये बात? चलो आगे.
तो R1 अपडेट भेजेगा, सबको पता चला, और R2 वापस क्या भेजेगा, अपडेट में क्या जाएगा एक, और एक्नॉलेजमेंट में क्या आएगा एक, दोनों क्या होंगे हमेशा सेम। चलो आगे। अब कुछ टर्म्स हैं यार, देखो यार, एक राउटर ने एक अपडेट भेजा, क्या भेजा, अपडेट, एग्री, राउटर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, एग्री। तो राउटर जब भी कोई अपडेट भेजता है तो एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है, क्या करता है, वेट। अगर उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो अब वो सेम अपडेट को एज यूनिकास्ट भेजता है, कैसा भेजता है, यूनिकास्ट। देखो कंसर्न क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये R1 है, ठीक है, ये एक स्विच कनेक्टेड है, ये R2 है, ये कौन है, ये कौन है, R4। R1 ने एक मल्टीकास्ट अपडेट भेजा, तो 2 को भी मिला, 3 को भी, और 2 और 3 ने एक्नॉलेजमेंट दे दी, लेकिन 4 एक्नॉलेजमेंट नहीं दे पाया, नॉट एबल टू गिव द एक्नॉलेजमेंट, नॉट एबल टू गिव द एक्नॉलेजमेंट, नहीं दे पाया। अब आपके अकॉर्डिंग R1 को दोबारा अपडेट किसको सेंड करना चाहिए, 2, 3 को या सिर्फ 4 को, सिर्फ 4 को। तभी मैंने बोला पहली बार अपडेट कैसा जाएगा, मल्टीकास्ट। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो अपडेट दोबारा कैसा जाएगा, यूनिकास्ट, क्योंकि बाकी दोनों लोगों को अपडेट देने की अब जरूरत नहीं है, एग्री, एग्री। तो R1 अब कैसा अपडेट भेजेगा दोबारा, यूनिकास्ट, सिर्फ किसको, जिसने क्या नहीं दी, एक्नॉलेजमेंट। अब मेरा पहला कंसर्न क्या है, सबसे पहले अपडेट मल्टीकास्ट किया था, अब अपडेट यूनिकास्ट किया है, एक टाइम गैप है दोनों के बीच में, क्या है, इस टाइम गैप को बोलते हैं मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर। क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर। सबको समझ में आया। सबसे पहले हम अपडेट कैसा भेजते हैं, मल्टीकास्ट। अगर मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, सेम अपडेट कैसा जाता है, जो टाइम गैप है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर। चलूं आगे। राउटर क्या करता है, अपडेट यूनिकास्ट भेजा, यूनिकास्ट अपडेट को, सेम अपडेट को कितनी बार सेंड करता है, 16 टाइम्स। कितनी बार सेंड करता है, 16 टाइम्स। 16 बार सेंड करने के बाद भी अगर रिप्लाई नहीं देता नेबर, एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, नेबर को क्या कर देता है, डाउन, और एरर मैसेज क्या देता है, लिमिट रीच्ड, रीट्राई लिमिट, कि उसने बहुत रीट्राई कर ली अपडेट भेजने की, कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो रही, तो नेबरशिप को क्या कर देता है, डाउन। इतनी बात समझ में आई। अब ये 16 बार भेजेगा यूनिकास्ट अपडेट। इन 2 अपडेट्स में भी क्या होगा, एक टाइम गैप होगा। इस टाइम गैप को क्या बोलते हैं, RTO। क्या बोलते हैं, रीट्रांसमिशन टाइम आउट। क्या बोलते हैं, रीट्रांसमिशन टाइम आउट। क्लियर। एक टर्म और आती है SRTT, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम। स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम, SRTT का मतलब क्या है, एक राउटर को अपडेट भेज के एक्नॉलेजमेंट कितनी देर में मिल जाती है, इस पर्टिकुलर टाइमर को क्या बोलते हैं, SRTT। क्या बोलते हैं, SRTT। देखो सबसे पहली बात, राउटर को पता है भाई मैं अपडेट भेजूंगा, ये एवरेज टाइम है, इसमें मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, इसको बोलते हैं SRTT। राउटर ने अपडेट भेजा, पहले अपडेट भेजा मल्टीकास्ट, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, फिर अपडेट कैसा भेजा, जो टाइम गैप था उसको क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर। अब राउटर अपडेट कैसा भेज रहा है, यूनिकास्ट। कितनी बार भेजेगा, 16 टाइम। 16 बार जो यूनिकास्ट अपडेट जा रहा है उसमें भी एक टाइम गैप होगा हर अपडेट में, उस टाइम गैप को क्या बोलेंगे, RTO। क्लियर। अगर 16 बार अपडेट भेजने के बाद भी रिप्लाई नहीं आता, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, तो राउटर नेबरशिप को क्या कर देगा, डाउन, और लॉग मैसेज क्या देगा, रीट्राई लिमिट एक्सीड। क्लियर। सबको समझ में आई ये बात।
कुछ विजिबल है? कोई नहीं, हो जाएगा। अरविंद स्टार्ट करो पढ़ना। देखो सब लोग इधर ध्यान से, कंसोल कहाँ है मेरा? देखो SRTT पता चलेगा क्या होता है, RTQ पता चलेगा क्या होता है, क्यू काउंट, कोई पैकेट क्यू में अभी नहीं, और सीक्वेंस नंबर, what is the last sequence number of the reliable packet that was sent? आखिरी जो R1 ने अपडेट सेंड किया था उसमें सीक्वेंस नंबर 3 दिखाया था आपको, तो ये सीक्वेंस नंबर क्या बताता है कि जो लास्ट मैंने रिलायबल पैकेट सेंड किया था उसमें सीक्वेंस नंबर क्या था। ओके, इंटरफेस लूप बैक, एक और नेटवर्क बना लूं, IP एड्रेस 10.1.2. बना लिया एक और। क्या हो गया सीक्वेंस नंबर? क्या हो गया? पिछली बार 3 से गया था, इस बार किस सीक्वेंस नंबर से गया होगा अपडेट? 4 से। एक्नॉलेजमेंट भी किस पे आई होगी? 4 पे। एग्री भाई? ये प्रोसेस होता है, सबको समझ में आया? सबको मतलब सबको। चलो आगे। अब दूसरी बात प्रूव करता हूं कि अगर एक अपडेट जाएगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो अपडेट कितनी बार सेंड होगा? अब यहाँ पे मैं एक्नॉलेजमेंट को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ? ACL लगाऊंगा इंटरफेस पे, और तो मैं कुछ कर सकता ही नहीं हूँ। एग्री? तो मैं क्या करूंगा, देखो R1 के इंटरफेस पे, R1 पे एक ACL बना रहा हूं, बनाई। डिनाई कौन से पैकेट्स मारे? जिसमें सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। मैं EIGRP के मल्टीकास्ट पैकेट क्या नहीं कर रहा, ब्लॉक नहीं कर रहा, मैं EIGRP के यूनिकास्ट पैकेट ब्लॉक कर रहा हूं। भाई देखो, अपडेट है या हेलो है वो तो मैं ब्लॉक कर ही नहीं सकता। हेलो कैसी जाती है? अपडेट कैसा जाता है? एक्नॉलेजमेंट कैसी आएगी? मुझे ब्लॉक क्या करनी है? सिर्फ एक्नॉलेजमेंट। क्या ब्लॉक करनी है? फॉर्मेट IP डन। इंटरफेस FA0/0 पे आया, मैं IP लगा दिए ACL। अब देखो, जब भी R1 R2 को अपडेट भेजेगा, R2 एक यूनिकास्ट एक्नॉलेजमेंट देगा जिसमें सोर्स क्या होगा 12.2 और डेस्टिनेशन क्या होगा 12.1, और वही पैकेट मैंने क्या कर रखा है, ब्लॉक। मतलब R1 को चाह के भी कभी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगी। एग्री?
तो R1 क्या करेगा? रीट्रांसमिट। क्या करेगा? अपने अपडेट को कितनी बार? ठीक है, देख लेते हैं। डीबग कौन सा पैकेट डीबग किया? अपडेट एक और लूप बैक बना दिया। R1 फिर अपडेट सेंड करेगा। कोई प्रॉब्लम? होप सो आपको दिख रहा होगा। रीट्राई लिखा हुआ है 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी बार रीट्राई करेगा? सोलह बार अपडेट भेजने के बाद मैसेज आ गया था रीट्राई लिमिट, और नेबरशिप को क्या कर दिया था? डाउन। उसके बाद देखो नेबरशिप दोबारा बनी है। एग्री? अब आपको सर नेबरशिप दोबारा कैसे बन गई? भाई नेबरशिप बनाने के लिए तो कौन सा मैसेज रिस्पॉन्सिबल है? हेलो, वो तो एक्सचेंज हो ही रहा है। एग्री? सबको समझ में आया? अब फिर से अपडेट जाएगा दोबारा, फिर वही शिट शुरू हो जाएगी। शो आईपी EIGRP नेबर। अब क्या बोल रहा है? क्यू में कितने पैकेट हैं? ये नया अपडेट तो भेज दिया लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। क्लियर? सबको समझ में आया? चलो ऊपर चलो, बकवास और दिखाता हूं। देखो, जब पहली बार अपडेट भेजा था ना, तब नेबर 12002 को भेजा था। ये अपडेट गया हुआ यूनिकास्ट, दिख रहा है? सबको दिख रहा है? पर जब पहली बार अपडेट भेजा होगा वो कैसा गया होगा? दिख रहा है ना? ठीक है जी। और ये लिखा हुआ रीट्राई 1 रीट्राई 3 रीट्राई 4 रीट्राई 16 तक गया था। फाइन, चलूं आगे। ये लो R1 के इंटरफेस पे आ जाओ। डन। क्यू में पैकेट है, 0 हो गए क्योंकि क्या रिसीव हो गई? एक्नॉलेजमेंट। चले आगे। तो भी यूनिकास्ट जाता है। कितने यूनिकास्ट जाते हैं? 2। उसे ना पता होता है, एक्चुअली हर राउटर को पता होता है कि इस इंटरफेस पे कितने नेबर है। ठीक है? अगर 5 नेबर है तो कितनी एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्टेड होती है? 5। एग्री? बस ये किस्सा होगा। चले आगे। अब देखो, ये समझ में आया? अब आगे चलता हूं। What will happen in case of topology change? What will happen in case of topology change?
ठीक है जी। अब देखो ध्यान से इधर, EIGRP के अंदर मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई होंगी जैसे कि FD या फिर RD, ठीक है। आज दो टर्म्स की बात और करता हूं, एक होता है सक्सेसर और एक होता है फिजिबल सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? बेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दिस पाथ इज कॉल्ड सक्सेसर। और फिजिबल सक्सेसर क्या होता है? बैकअप पाथ। फिजिबल सक्सेसर क्या होता है? बैकअप पाथ। एग्री? कंसर्न समझ में आया सबको? डन? सबको पक्का? चलूं आगे। अब देखो, EIGRP क्या बनाता है? एक टोपोलॉजी टेबल बनाता है। तो टोपोलॉजी टेबल में सक्सेसर की इंफॉर्मेशन भी रखता है और फिजिबल सक्सेसर की। क्लियर? अब मैंने एक टोपोलॉजी बनाई, लेट्स से ये R1 है, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? डन। अब लेट्स से यहाँ पे एक नेटवर्क है X, फाइन। तो R2 R1 को देगा ये नेटवर्क, एग्री? R2 किसको देगा साथ ही साथ? 4 किसको देगा? 1 भी किसको देगा? तो 3 को नेटवर्क कितनी जगह से मिलेगा? एग्री? ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो अगर 3 को 2 जगह से मिलेगा तो फिर 4 को भी 2 जगह से मिलना चाहिए या नहीं? बताओ। हाँ, अगर 3 को 2 जगह से मिल रहा है तो 4 को भी 2 से भी मिलना चाहिए और 3 से भी। ऐसा फिर मैं कह रहा हूँ हम सोचते हैं, ऐसा होता नहीं। होता क्या? देखो, हर राउटर के पास जब भी अपडेट आता है ना, हर राउटर सक्सेसर कैलकुलेट करता है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करता है? मैं 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ठीक है। पूरी अपडेट किसको दिया? 1 को, एग्री? 1 ने अपनी मीट्रिक कैलकुलेट करी, 1 को सेम अपडेट इधर से भी मिला, मीट्रिक कैलकुलेट करी। मीट्रिक कैलकुलेट करने के बाद एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी कंडीशन। क्या बोलते हैं? फिजिबिलिटी कंडीशन। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 4 को इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन 3 देगा तो 4 को भी ये इंफॉर्मेशन वापस 3 को नहीं देगा। स्प्लिट ओरिजिन काम करता है भाई। क्या काम करता है भाई? अगर 3 1 को इंफॉर्मेशन दे रहा तो 1 कभी वापस 3 को इंफॉर्मेशन नहीं देगा, याद रखना इस बात। क्लियर? तो पूरे नेटवर्क में एक ही राउटर होगा जिसके पास नेटवर्क 2 तरफ से आएंगे, हर राउटर के पास नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिबिलिटी कंडीशन एक ही राउटर पे क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। एक ही राउटर पे क्या होगी? सेटिस्फाई। अब वो फिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है? आपने पढ़ी थी CCNA में कि RD FD से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। RD क्या होती है? अब FD क्या होती है? क्या बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखो, देखिए सबको टोपोलॉजी। अगर मैं यार सेम लिंक यूज कर लेता ना तो भाई फिर R1 वाले रूट 3 पे दिख जाते, 3 वाले 1 पे दिख जाते और उनकी मीट्रिक क्या होती? सेम। तो मैं उस चीज को आपको ढंग से समझा ना पाता। यहाँ नेटवर्क कौन सा चला लेंगे? 12 का। यहाँ नेटवर्क कौन सा चला लेंगे? 23 का। यहाँ नेटवर्क कौन सा चला लेंगे? 14 का। यहाँ नेटवर्क कौन सा चला लेंगे? 34। तो 92.168 3.0/20। ये लूप बैक बनाऊंगा R3, ठीक है भाई?
डन। वन पे आया, आईपी दे दूं फटाफट 1200 1400 राउटर AIGRP नेटवर्क R2 1200 2300 डन। राउटर AIGRP सारी आईपी हो गई। राउटर AIGRP नेटवर्क राउटर AIGRP और नेटवर्क डन। पहले नेबरशिप चेक कर लेता हूँ, हर राउटर में 2 नेबर होने चाहिए। 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। अब R3 पे लूप बैक है, वो R2 पे आना चाहिए। देखिए शो IP AIGRP कौन सा लूप बैक है, दिख रहा है आपको? 2 जगह से आ रहा है भाई, देखो R1 से भी आ रहा है, R3 से भी आ रहा है। एग्री? अब इधर देखो ध्यान से, ये होती है FD और ये क्या होती है RD। इन दोनों पाथ में से सक्सेसर कौन सा है, पहले तो ये बताओ। FA0/0 वाला, सीरियल 3/0 वाला? FA0/0 वाला पाथ क्या है? सक्सेसर। क्या है? क्योंकि उसकी मीट्रिक क्या है? सबसे कम। भाई सबको समझ में आई ये बात? हाँ भाई केडी आई समझ में? बोलो। नहीं आई? दोबारा जाओ फोन पे बात करने फिर। भाई इन दोनों पाथ में से कौन से पाथ की FD कम है? ये होती है FD और ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये क्या होती है? दोनों पाथों की FD कंपेयर करो, किसकी कम है? ऊपर वाले की। तो ये पाथ क्या है? सक्सेसर। मतलब ये पाथ कहाँ इंस्टॉल हो जाएगा? राउटिंग टेबल में। कहाँ इंस्टॉल हो जाएगा? दिख रहा है आपको? सेम पाथ नेक्स्ट हॉप 12.0.0.1 एग्जिट इंटरफेस FA0/0 कहाँ इंस्टॉल हो चुका है? राउटिंग टेबल में। ये होती है AD एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये क्या होता है? FD फिजिबल डिस्टेंस। क्लियर? और दूसरा बात क्या है? फिजिबल सक्सेसर। क्या है? अब फिजिबल सक्सेसर क्यों है ये पाथ? क्योंकि जो इस पाथ की RD है वो मेरे करंट पाथ की FD से क्या है? कम है। क्या है? कम है। इतनी बात समझ में आई भाई? जो इस पाथ की क्या है? RD, वो मेरे करंट पाथ की FD से क्या है? कम है। दिख रही है? इस पाथ की RD मेरी करंट FD से क्या है? तभी ये पाथ क्या बना हुआ है? फिजिबल सक्सेसर। तो EIGRP के केस में टोपोलॉजी टेबल में 2 पाथ रहते हैं, एक सक्सेसर और दूसरा। अब अगर मैं R1 पे चलूं, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, तो बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है, यार ये नेटवर्क तो मुझे एक ही तरफ से मिल रहा है। अब भाई तेरे को R2 कैसे अपडेट दे देगा जब तू ही अपडेट किसको दे रहा है? R2 को। तू ही अपडेट किसको दे रहा है? R2 को। ये बात समझ में आई? देखो उसके बाद अब एक कमांड होती है शो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल। इसमें भी देख सकते हो ये वाला नेटवर्क कितनी तरफ से आ रहा है?
एक ही तरफ से। कितनी तरफ से आ रहा है? एक ही तरफ से आ रहा है। फिर समझो इस चीज को, अगर आप कभी भी राउंड टोपोलॉजी बनाते हो तो उसमें से एक ही राउटर होगा जिसमें रूट दो तरफ से आएगा, बाकी सब में एक ही तरफ से आएगा। क्लियर? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मीट्रिक कैलकुलेशन। किसकी वजह से होता है सब कुछ? मीट्रिक कैलकुलेशन की वजह से। अब अगर अपडेट R1 R2 को दे रहा है तो R2 R1 को सेम अपडेट वापस, बिकॉज ऑफ स्प्लिट हॉराइजन, बिकॉज ऑफ। अब कोई ये क्वेश्चन उठा सकता था कि सर स्टार्टिंग में तो मीट्रिक पता ही नहीं थी। एग्री? स्टार्टिंग में तो मीट्रिक, तो स्टार्टिंग में हर एक ने हर एक को अपडेट दिया था, फिर क्या हुई? अकॉर्डिंगली मीट्रिक कैलकुलेट हुई। एग्री? तो जिसका सक्सेसर विजिबल सक्सेसर बन गया, ठीक है। एग्री? इतनी बात समझ में आई? अब मैं R1 पे हूं, कौन से राउटर पे हूं? R1 पे। सबको दिख रहा है? पक्का? अब शो IP EIGRP टोपोलॉजी, सॉरी R2 पे चलता हूं। शो IP EIGRP टोपोलॉजी। तो एक पाथ क्या है? सक्सेसर, और दूसरा क्या है? मतलब अगर इसका एक पाथ लॉस्ट हो जाता है तो उसके पास स्टिल दूसरा पाथ है। इसको इस नेटवर्क के लिए कोई कन्वर्जेंस दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। एग्री? सबको क्लियर है? देखो यार, लेट से मुझे दिल्ली जाना है और मुझे दो रास्ते पता है। मैं एक रास्ते पे जाता हूँ, रास्ता खराब मिलता है, मैं अपने आप ही दूसरे रास्ते पे चला जाऊंगा। एग्री? मुझे दोबारा रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, R1 के पास सिर्फ इस नेटवर्क के लिए क्या है? सक्सेसर है, कोई फिजिबल सक्सेसर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब R1 को अगर पता चलता है नेटवर्क डाउन हो गया है तो R1 को एक दूसरा पार्ट ढूंढना पड़ेगा इस नेटवर्क को रीच करने के लिए। यस और नो? यस। तो यही होता है कन्वर्जेंस इन EIGRP। व्हाट वी कॉल इट? कन्वर्जेंस इन EIGRP। कंसर्न समझना मेरा ध्यान से बहुत। मैं क्या कह रहा हूं, जब भी एक राउटर के पास एक नेटवर्क के लिए सक्सेसर भी होगा और विजिबल सक्सेसर भी होगा और वो नेटवर्क डाउन चला जाता है, राउटर को पता चलता है वो नेटवर्क क्या हो गया? डाउन। तो राउटर क्या करेगा? विजिबल सक्सेसर को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। एग्री? बात खत्म। लेकिन अगर राउटर को पता चलता है कि फिजिबल सक्सेसर अवेलेबल, तो राउटर क्या करेगा? राउटर क्वेरी सेंड करेगा उस नेटवर्क के लिए। क्या सेंड करेगा? क्वेरी। अब दो नए मैसेज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं EIGRP, क्वेरी और रिप्लाई। क्वेरी राउटर एक नेटवर्क के लिए कब सेंड करता है? जब उस नेटवर्क के लिए राउटर को पता चलता है वो नेटवर्क क्या हो गया? डाउन। और नेटवर्क के लिए राउटर के पास क्या नहीं होता? विजिबल सक्सेसर या फिर बैकअप पाथ नहीं होता। तो राउटर क्या जनरेट करता है? क्वेरी। क्वेरी हमेशा मल्टीकास्ट जाती है। कैसे जाती है? मल्टीकास्ट। क्वेरी राउटर मल्टीकास्ट भेजेगा। जो मेरा नेबरिंग राउटर है जिसको मैं क्वेरी भेज रहा हूँ, वो उस क्वेरी के लिए क्या देगा? रिप्लाई। याद रखना, क्वेरी के लिए भी एक्नॉलेजमेंट आएगा, रिप्लाई के लिए भी क्या आएगा? एक्नॉलेजमेंट। जैसे अपडेट के लिए क्या आ रहा था? एक्नॉलेजमेंट। वैसे क्वेरी के लिए क्या आएगा? रिप्लाई के लिए भी क्या आएगा? एक्नॉलेजमेंट। अब दो चीजें होंगी यार, जब भी मैं किसी अपने नेबर को क्वेरी करूंगा, या तो उस नेबर के पास उस नेटवर्क तक जाने का रूट होगा या फिर तो रिप्लाई कैन बी पॉजिटिव, रिप्लाई कैन बी नेगेटिव। अगर उसके पास रूट होगा तो वो मुझे एक्यूरेट मीट्रिक बता देगा। क्या बता देगा? एक्यूरेट मीट्रिक। अगर नहीं होगा तो रिप्लाई कैसा दे देगा? नेगेटिव। रिप्लाई कैसा दे देगा? नेगेटिव। क्लियर? अब लेट्स से मैं R2 पे FA0/0 को डाउन कर दूंगा, तो R2 क्या कभी इस नेटवर्क के लिए क्वेरी सेंड करेगा? नहीं, क्योंकि R2 के पास क्या है? फिजिबल सक्सेसर। क्या है R2 के पास? इतनी बात समझ में आई सबको? चलूं आगे। ऐसे होता है यार, क्वेरी ना एक वेव की तरह फॉरवर्ड होती है। एक राउटर क्वेरी फॉरवर्ड करेगा अपने नेबर को, उसका नेबर फॉरवर्ड करेगा अपने नेबर को, आगे चलती जाएगी क्वेरी एंड तक। ठीक है भाई?
और फिर सारे राउटर क्या देंगे, रिप्लाई। हम इतना बड़ा डायग्राम बनाएंगे नहीं कभी। चलूं आगे, देखो देखो शो आईपी ईआईजी आरपी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी टेबल देखो R2 की। R2 को अगर ये 14 के नेटवर्क पे जाना है तो सक्सेसर है क्या, फिजिबल सक्सेसर है नहीं। मतलब अगर FA0/0 डाउन चला जाता है तो इस नेटवर्क के लिए R2 क्या सेंड करेगा, क्वेरी। इस नेटवर्क के लिए क्वेरी सेंड करेगा नहीं। इस इन नेटवर्क्स के लिए क्वेरी सेंड करेगा, हाँ। 34 और इन नेटवर्क्स के लिए कभी भी R2 क्वेरी सेंड क्योंकि इसके पास क्या है, सक्सेसर भी है। और इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैं FA0/0 को डाउन कर दूं तो किस किस नेटवर्क के लिए क्वेरी जानी चाहिए, 14, ठीक है, जाएगी क्वेरी, देख लेते हैं। हम एक ही नेटवर्क पे ध्यान देंगे, 14 के नेटवर्क पे, ठीक है भाई। तो मैं R2 पे हूं, मैं इंटरफेस FA0/0 को क्या कर देता हूं, क्या सेंड करी R2 ने, क्वेरी। कौन से नेटवर्क के लिए, 14 के नेटवर्क के लिए क्वेरी सेंड करी है। मैसेज टाइप देखो क्या है, क्वेरी। क्वेरी की पहले क्या आई है, फिर क्या आया है, रिप्लाई। अब रिप्लाई कैन बी पॉजिटिव, रिप्लाई कैन बी पॉजिटिव। रिप्लाई का मतलब क्या है कि सामने वाला राउटर जो भी के वैल्यूज होंगी एसोसिएटेड उसके पास, वो तुम्हें बता देगा और तुम दोबारा मीट्रिक कैलकुलेट कर लोगे। और नेगेटिव का मतलब क्या है, वो डिले को इनफाइनाइट करके आपको दे देगा। डिले को क्या करके दे देगा, इनफाइनाइट। मतलब उसे भी उस नेटवर्क की मीट्रिक नहीं पता, उसे भी उस नेटवर्क की मीट्रिक नहीं पता। दिस थिंग इज क्लियर। अब इस इंटरफेस को मैंने दोबारा क्या कर दिया, शो आईपी ईआईजी आरपी टोपोलॉजी। डन भाई। अब ये दूसरा बात क्या, फिजिबल सक्सेसर है। अगर मैं चाहता हूं कि दूसरा बात फिजिबल सक्सेसर ना रहे तो क्या कर सकता हूं, बताओ आरडी कैसे बढ़ाऊं, तुम भी बताओ। यार अगर बैंडविड्थ को चेंज करूंगा दूसरी साइड से भी तो रूट पे इंपैक्ट पड़ जाएगा। सेम ही तो नेटवर्क है जिसका अपडेट इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो क्या करूं ऐसा, तो फिर एफडी नहीं बढ़ेगी, आरडी पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। अगर मैं R2 पे डिले को चेंज करता हूं तो मेरी एफडी पे इंपैक्ट पड़ेगा, आरडी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सोचो, यार सेम अपडेट सेम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दूसरी साइड से आ रही है, तो उस नेटवर्क के पैरामीटर को अगर चेंज किया तो दूसरी साइड भी तो इंपैक्ट हो जाएगी। क्या करे भाई, हाँ जी भाई बताओ क्या करे। देखो
मैं ना अपनी करंट एफडी को कम करने की कोशिश करता हूं। करंट एफडी क्या है मेरी? देखो, शो आईपी ईआईजी आरपी टोपोलॉजी 192.168.3.0/24। तो आपको डिले दिख रहा है? एक तरफ से डिले क्या आ रहा है? एक तरफ से डिले क्या आ रहा है? मैं R3 पे जाता हूं। देखो, इंटरफेस लूप बैक 1, ठीक है। डिले क्या कर देता हूं? 100 कर दिया, 100 माइक्रोसेकंड, ठीक है। R2 पे आया, एक तरफ से डिले क्या आ रहा है? 20,100 और एक तरफ से क्या आ रहा है? 400। 400 कैसे? 3 इंटरफेसेस हो गए फास्ट इथरनेट, तीनों का कितना हो गया? 100 और लूप बैक का भी कितना हो गया? 100। तो टोटल कितने 100 हो गए? 400। अब देखो, आरडी क्या हो गई और एफडी क्या हो गई? तो क्या करूं यार अब? तो मैं क्या करता हूं यार, इस टोपोलॉजी में ना सिर्फ डिले को एज अ मीट्रिक यूज करता हूं। किसको? सिर्फ बैंडविड्थ को एज अ मीट्रिक यूज करता ही नहीं, ठीक है। फिर कर लूंगा मैं पाथ को मैनिपुलेट। कैसे करूंगा? मीट्रिक डू शो ठीक है जी। सिर्फ किसको यूज कर रहा हूं एज अ मीट्रिक? डिले। शो आईपी ईआईजी आरपी टोपोलॉजी। अब आप मीट्रिक देख सकते हो सब लोग? सब लोग मतलब सब लोग। अब फॉर्मूला यूज कैसे होगा ये देख लो एक बार। मीट्रिक इज इक्वल टू 10⁻7 अपॉन प्लस डिले अपॉन, ये फॉर्मूला था। अब ये पार्ट अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ डिले अपॉन 10 इंटू 256। इससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? मीट्रिक, ठीक है भाई। अब मेरा एम क्या है? इस वैल्यू को इस वैल्यू से बड़ा करना, या फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू से कम करना, ठीक है। ठीक है, पक्का? चलो, तो मैं R3 पे चलता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 1 पे आता हूँ, डिले कितना कर देता हूँ? 50 मतलब कितना कर दिया? 500। 50 मतलब कितना हो गया? 500 मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, 500 माइक्रो सेकेंड। 500 और 300 हो गया। अब इस पाथ से 800 और ऊपर वाले पाथ से कितना हो गया? 500 और 20,000। अचीव तो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाह रहा हूँ ना। दिख रहा है आपको? अभी भी आरडी क्या है? एफडी से कम है यार, दोनों तरफ चेंज होगा। और अगर मैं R2 के इस इंटरफेस पे कुछ चेंज करता हूं तो उससे क्या मैनिपुलेट होगा? सिर्फ मेरी एफडी। आरडी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या करें? वैसे मेरे को आपको जो दिखाना था मैं दिखा चुका हूं। मेरे को जो आपको दिखाना था कि भाई जिस नेटवर्क के लिए मेरे पास फिजिकल सक्सेसर नहीं होगा उस नेटवर्क के लिए राउटर क्या सेंड करेगा? क्वेरी। और दूसरे नेटवर्क के लिए राउटर क्वेरी सेंड नहीं करेगा। ये मेरा कंसर्न था, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया। अब मैं सिर्फ क्या चाहता था, मैं आप दिखाता आपको कि इस नेटवर्क के लिए मेरे पास फिजिकल सक्सेसर नहीं है तो इस नेटवर्क के लिए भी राउटर क्या सेंड कर रहा है? क्वेरी। क्लियर? तो घर जाके आप खुद करके देख लेना। फाइन। तो ईआईजी आरपी में जब भी टोपोलॉजी चेंज होता है राउटर क्या सेंड करता है गाइस? क्वेरी। क्या सेंड करता है? क्वेरी। नेक्स्ट थिंग, ईआईजी आरपी के केस में लोड बैलेंसिंग कैसे काम करती है? हाउ?
लोड बैलेंसिंग विल वर्क इन केस ऑफ EIGRP. तो गाइस EIGRP दो तरह की लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है. इक्वल कॉस्ट एंड इक्वल कॉस्ट एंड डन. अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इक्वल कॉस्ट क्या होता है और अनइक्वल कॉस्ट क्या होता है. जब भी मेरे पास सेम डेस्टिनेशन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मल्टीपल नेक्स्ट हॉप से आती है और हर हॉप से मीट्रिक मेरे पास कैलकुलेट सेम होती है, दैट इज कॉल्ड इक्वल कॉस्ट. इक्वल कॉस्ट का मतलब है मेरे पास मल्टीपल पाथ है और सबकी मीट्रिक क्या है? सबकी मीट्रिक क्या है? दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग. डन. अनइक्वल का मतलब क्या है? मल्टीपल पाथ है. क्या है मेरे पास? पर उनकी मीट्रिक क्या है? क्या है? अनइक्वल. और मैं फिर भी उन सारे पाथ्स को यूज करना चाहता हूं. दैट थिंग इज कॉल्ड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग. अब इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करने के दो तरीके हैं. पहला बाय चेंजिंग मीट्रिक. मीट्रिक मतलब डिले या फिर बैंडविड्थ. और सेकंड बाय यूजिंग ऑफसेट लिस्ट. बाय यूजिंग ऑफसेट लिस्ट. और इक्वल कॉस्ट अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करने का एक ही तरीका है, बाय यूजिंग वेरिएंस. बाय यूजिंग वेरिएंस. क्लियर? और दिक्कत नहीं. अब मैं R2 पे हूं. कौन से राउटर पे हूं? मैं इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना चाहता हूं. क्या परफॉर्म करना चाहता हूं? कौन से नेटवर्क के लिए? 192.168.3.0 के लिए. तो पहला तरीका क्या है? To change the मीट्रिक. क्या चेंज कर लूं? मीट्रिक. देखो इस नेटवर्क तक जाने के लिए दो पाथ हैं. सबको पता है कि इस एग्जांपल में मैं सिर्फ डिले को एज अ मीट्रिक यूज कर रहा हूं. एग्री? तो अगर मैं डिले को टोटल इक्वल बना दूं दोनों तरफ से तो मेरी मीट्रिक क्या आ जाएगी? दोनों तरफ से सेम. एग्री? एक तरफ से डिले क्या है? 800. कैसे है? 500 लूप बैक का, 100, 200 और 500 और 300 800. और एक तरफ से डिले क्या है? 20,000 सीरियल इंटरफेस का और 500 लूप बैक का. एग्री? तो मैं क्या करता हूं? अपने सीरियल इंटरफेस का डिले कितना कर दिया? 300. कितना कर दिया? 500 प्लस 300. उधर से भी कितना है? 800. मीट्रिक क्या हो जाएगी? मीट्रिक क्या हो गई? क्योंकि दोनों तरफ से डिले क्या हो गया? सेम. देखो एक तरफ से हॉप काउंट क्या है और एक तरफ से हॉप काउंट क्या है. डन भाई. शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी. कितने सक्सेसर हैं? 2. शो आईपी रूट EIGRP. राउटिंग टेबल में पाथ पे कितने हैं? ठीक है, सबको क्लियर है बात? शो आईपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ कितने होते हैं? एक डेस्टिनेशन के लिए राउटर राउटिंग टेबल में कितने पाथ इंस्टॉल कर सकता है? अगर उनकी मीट्रिक सेम है कितने इंस्टॉल कर सकता है? 4. अभी कितने इंस्टॉल कराए हैं मैंने? 2. ठीक है भाई. तो आप उस मैक्सिमम पाथ को अब 2 कर दोगे तो कभी भी थर्ड पाथ इंस्टॉल नहीं होगा. क्लियर? आगे चले. डिले को रिमूव कर दिया.
राउटिंग टेबल में फिर कितने पाथ आ गए? फिर एक पाथ क्या बन गया? सक्सेसर, और दूसरा क्या बन गया? डन भाई। दूसरा तरीका क्या इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करने का? ऑफसेट लिस्ट। क्या है? ऑफसेट लिस्ट एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि जो डिफरेंस है ना मीट्रिक का, देखो एक पाथ में मीट्रिक कम है, दूसरे पाथ में मीट्रिक, तो आप इस डिफरेंस को ना मीट्रिक में ऐड करा सकते हो। इस डिफरेंस को मीट्रिक में क्या करा सकते हो? ऐड। बात समझ में आई? आप इस डिफरेंस को मीट्रिक में क्या करवा सकते हो? ऐड। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। लेट्स से 2 के पास 3 के नेटवर्क तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये। डन? कोई प्रॉब्लम? इधर से मीट्रिक है 20, इधर से मीट्रिक कितनी है? इधर से मीट्रिक है 40, इधर से मीट्रिक कितनी है? 30। तो या तो मैं R2 को बोलूं कि जब भी तू इस X नेटवर्क के बारे में R1 से अपडेट रिसीव करे कितने मीट्रिक ऐड कर ले? 10। या फिर मैं R1 को बोलूं कि जब भी तू R2 को X नेटवर्क के बारे में अपडेट दे कितने मीट्रिक ऐड करके दे? 10। मैं कह रहा हूं या तो मैं R2 पे इन डायरेक्शन में ऑफसेट ऐड करा सकता हूं, या फिर R1 पे आउट डायरेक्शन, या फिर R1 पे आउट डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये मेरी मर्जी है कि मैं कहां पे ऑफसेट अप्लाई करना चाहता हूं। मैं अपडेट देते हुए भी मीट्रिक ऐड कर सकता हूं और अपडेट लेते हुए भी। मैं अपडेट देते हुए भी मीट्रिक ऐड कर सकता हूं और अपडेट लेते हुए। दिस थिंग इज क्लियर? आगे चलूं? तो करके दिखाता हूं अब आपको। तो जब भी ऑफसेट लिस्ट की बात आती है, सबसे पहले आपको एक ACL बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? स्टैंडर्ड ACL। स्टैंडर्ड ACL बनाने का लॉजिक, आपको इस ACL में उस नेटवर्क को मैच करवाना है जिसके लिए आप मीट्रिक ऐड करना चाहते हो। इसके लिए आप क्या ऐड करना चाहते हो? मैं कौन से नेटवर्क के लिए ऐड करना चाहता हूं? 192.168.3.0/24 के लिए। तो मैच करा दो, इसको लिख दो परमिट /24 ही मैच कराया ना? दिख रहा है सबको? राउटर EIGRP1 क्या लिखा अब यहाँ? ACL नंबर क्या है? ACL नंबर क्या है? डायरेक्शन क्या है? इन, क्योंकि R2 तो अपडेट को क्या करेगा? रिसीव। क्या ऑफसेट वैल्यू ऐड करनी है? डिफरेंस इनका, एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम है। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। 524800 माइनस 5043 504320। अब अगर मैंने ये कमांड यहीं पे चला के छोड़ दी ना, तो R2 को जब R3 भी अपडेट देगा और R1 भी अपडेट देगा, वो दोनों के अपडेट में इस मीट्रिक को ऐड कर देगा। तो मेरे को R2 को बताना है कि जब भाई अपडेट कौन दे? R1, तभी मीट्रिक को क्या करना है? ऐड। तो R1 कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है? 0। तो मैंने वो इंटरफेस स्पेसिफाई कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी R2 के पास FA 0/0 पे एक ऐसे नेटवर्क के बारे में अपडेट आएगा जो कौन सी ACL में मैच होगा? 10 में। राउटर कितनी मीट्रिक ऐड कर देगा? 504320। डन भाई? सबको क्लियर हुआ इस बात का मतलब? अगर मैं इंटरफेस स्पेसिफाई ना करता तो प्रॉब्लम क्या आती? दोनों तरफ से ऑफसेट क्या हो जाता? ऐड। ऑफसेट को वेरीफाई कैसे करते हैं? ऐसे शो IP प्रोटोकॉल। शो IP क्या लिखा हुआ है?
इनकमिंग राउट्स इन समझ में आ गई सबको बात? शो आईपी EIGRP देखो इस केस में क्या दिखा रहा है, कितने सक्सेसर है? सबसे पहले यहां देखो, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। टोपोलॉजी टेबल में कितने पाथ दिख रहे हैं? विजिबल एक ही है, लेकिन सक्सेसर कितने लिखे हुए हैं? इसका मतलब दूसरा पाथ फिजिबल सक्सेसर नहीं है। क्या नहीं है? पर वो पाथ क्या है? सक्सेसर है। पता कैसे चला? ऑल लिंक्स में कि भाई उस पाथ की RD मेरे करंट पाथ की FD से क्या है? एक मिनट यार, मेरा बेस्ट पाथ था कौन सा? ये था ना बाय डिफॉल्ट। पर एक मिनट यार, क्लियर IP EIGRP एक बार कमांड चला दो। आ गया ना? वो पुरानी मीट्रिक थी यहाँ पे लिखी हुई थी, दिखा देता हूँ आपको। पहले वो कौन सी मीट्रिक कंसीडर कर रहा था? पुराने वाली। और मैंने क्लियर मारा ना, मीट्रिक दोबारा कैलकुलेट होगी। तो ये पाथ ऑफ फिजिबल सक्सेसर बन गया क्योंकि इसकी RD मेरी करंट FD से क्या है? कम है। शो आईपी राउट EIGRP दोनों के दोनों पाथ का इंस्टॉल हो गए राउटिंग टेबल। क्लियर? तो मैंने ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे अचीव करी? ऑफसेट लिस्ट से। डन। अब यही सेम ऑफसेट में R1 पे भी अप्लाई कर सकता था, लेकिन डायरेक्शन क्या रहती? आउट। करके दिखा देता हूं एक बार। ठीक है जी। डिलीट कर दिया ACL VCL सब कुछ। R1 पे आ गया। IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड परमिट डन। राउटर EIGRP सिर्फ डायरेक्शन क्या लिखना है यहाँ? आउट। इंटरफेस नंबर भी देखो सेम ही है, FA0 बाय आ रहे हैं दो बात और दोनों की मीट्रिक क्या है? सेम। क्लियर भाई? तो मैं अब अपडेट में मीट्रिक आउट में भी ऐड करा सकता हूं और इन में। क्लियर? फिर ये रिमूव कर दो R1 से सब कुछ। डन। कर दे रिमूव। एक ही बात है। ठीक है जी। तो एक बात फिर क्या आ गया? सक्सेसर। और दूसरा क्या आ गया? लेट्स से इस बार मुझे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करनी है। क्या परफॉर्म करनी है? मैं चाहता हूं कि दोनों राउट्स की मीट्रिक डिफरेंट रहे, लेकिन फिर भी दोनों राउट्स कहाँ इंस्टॉल हो? राउटिंग टेबल। कहाँ इंस्टॉल हो? राउटिंग टेबल।
ठीक है जी। तो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करने के लिए EIG RP में हम किस टूल का यूज करते हैं? वेरिएंस का। किसका? Variance. देखो Pick David. I hate you. वो नहीं है ना। विशाल पानी दे दो। वाटर। पीना मत प्लीज। प्लीज दे दो। करें में स्टार्ट आगे। देखो यार, बाय डिफॉल्ट काम कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि जब हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करते हैं तभी वेरिएंस यूज होती है। राउटर वेरिएंस को बाय डिफॉल्ट भी यूज कर रहा होता है। कैसे? ध्यान देना इधर। अब इन दोनों पाथ में से मीट्रिक कम कौन से पाथ की है? ऊपर वाले पाथ की। तो राउटर बाय डिफॉल्ट क्या करता है? हमेशा जो भी आपकी एफडी होती है ना सक्सेसर की, उसको मल्टीप्लाई किससे करता है? वेरिएंस से। कर लिया? एफडी कितनी है? 24 इनटू वेरिएंस बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 1। लेट मी शो यू। वेरिएंस क्या है? 1। राउटर में 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम मीट्रिक आ गई। अब जिन जिन पाथ्स की एफडी इस पाथ के इक्वल है या कम है, उन सब पाथ्स को कहां इंस्टॉल कर देता है? कहां इंस्टॉल कर देता है? राउटिंग टेबल में। क्लियर? अगर मैं चाहता हूं कि ये पाथ भी कहां इंस्टॉल हो? राउटिंग टेबल में, तो मैं अपनी वेरिएंस वैल्यू को कितना कर लेता हूं? कितना? 20 करने से जो मल्टीप्लाइड वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी। ये एफडी छोटी हो गई, छोटी होने की वजह से एफडी कहां इंस्टॉल हो जाएगी? राउटिंग टेबल। कहां इंस्टॉल हो जाएगी? राउटिंग टेबल में। हाँ भाई, क्या हुआ? समझ में आ गया? सर तो ऊपर वाला जो पाथ होगा ऊपर हट जाएगा। क्यों भाई? दोनों रहेंगे यार। ठीक है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ यार, बाय डिफॉल्ट जो आपकी वेरिएंस वैल्यू होती है वो किससे मल्टीप्लाई होती है? एफडी से। किससे मल्टीप्लाई होती है? एफडी से। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट वेरिएंस क्या होती है? जिसकी वजह से जो आपका सक्सेसर है बाय डिफॉल्ट वही राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होता है। आप अपनी वेरिएंस वैल्यू को क्या कर सकते हो? चेंज। लेट्स से इस केस की अगर मैं बात करूं, सॉरी, फाइव 2 4 8 0 डिवाइडेड बाय
कितनी वैल्यू है? 25, 26 लगा लो, ठीक है। तो जब तुम 20480 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 26 से, एक वैल्यू आई, ये दूसरी वैल्यू उससे छोटी है, तो दोनों बात क्या इंस्टॉल हो जाएंगे? राउटिंग टेबल, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं चाहता हूं कि दूसरा पाथ भी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राउटर EIGRP1 वेरिएंस दोनों बात इंस्टॉल हो गए, दोनों के मीट्रिक क्या है? डिफरेंट, दोनों का मीट्रिक क्या है? डिफरेंट। क्लियर भाई? तो समझ में आया इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या और अनइक्वल क्या है? फाइन। कोई दिक्कत हो इसमें तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सबको?